हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवंबर 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को लेकर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फीडे शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2024 में गत विजेता कौन है? फीडे शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2024 में कौन विजेता है? तो आंसर होगा सी, डिंग लीरेन। डी गुकेश और गत विजेता डिंग लीरेन के बीच फीडे शतरंज विश्व चैंपियनशिप का चौथा संस्करण जो 29 नवंबर 2024 को सिंगापुर में हुआ था, तो उसमें जो है डिंग लीरेन इसमें विजेता बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी के त्वरित डिग्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा बी, छात्रों को कम समय में डिग्री पूरी करने की अनुमति देना। यूजीसी के त्वरित डिग्री कार्यक्रम का उद्देश्य है छात्रों को कम समय में डिग्री पूरी करने का अनुमति देना। यूजीसी ने स्नातक छात्रों के लिए त्वरित डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2024 को कराईकल और महाबलीपुरम के बीच आने वाली चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फेंगल। फेंगल तूफान जो है 30 नवंबर 2024 को पुडुचेरी के पास कराईकल और महाबलीपुरम के बीच आया, जिससे भारी बारिश हुई और 90 किलोमीटर घंटा तक की तेज हवाएं चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर होगा बी, मासातो कांडा। एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मासातो कांडा को। कितने नंबर के अध्यक्ष हैं ये? 11वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफी 2024 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? इसमें से कौन से फिल्म ने जो है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा बी, टॉक्सिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का वैश्विक स्तर पर क्या स्थान है? एल्युमिनियम उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे है? तो इसका आंसर होगा बी, दूसरा। भारत वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है और जो दूसरे सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादक के रूप में परिष्कृत तांबे में शीर्ष 10 में और चौथे सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक के रूप में स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 का विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का विषय क्या था? इसका थीम क्या था? तो आंसर होगा सी, 2047 में विकसित भारत इसका थीम था। 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का समापन जो 27 नवंबर 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। इस वर्ष के मेले का विषय 2047 में विकसित भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? आंसर होगा बी, हेमंत सोरेन। झारखंड के नेता हेमंत सोरेन 28 नवंबर 2024 को चौथी बार झारखंड मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 49, 49वां। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी है? 49वां रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2028 में लॉन्च होने वाले इसरो की आगामी शुक्र मिशन का नाम क्या है? जो 2028 में लॉन्च होने वाली है शुक्र मिशन, उसका नाम क्या है? आंसर होगा सी, शुक्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 4 को भारत और किस देश के बीच एक सहयोगी मिशन के रूप में
योजनाबद्ध किया गया है? आंसर होगा बी, जापान। चंद्रयान 4 को भारत और जापान के बीच में जो है सहयोगी मिशन के रूप में योजनाबद्ध किया गया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सटीक लैंडिंग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किसने स्वर्ण पदक जीता? आंसर होगा बी, दिविथ रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल लीग के इतिहास में अनुबंध हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? आंसर होगा सी, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी जो है आईपीएल के लीग के इतिहास में सबसे कम उम्र के क्रिकेट खिलाड़ी बने हैं। इनकी उम्र महज 13 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते की मध्यस्थता किसने की? आंसर होगा बी, अमेरिका और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते का अपेक्षित परिणाम क्या है? आंसर होगा बी, युद्ध को रोकना और दक्षिण लेबनान से सेना की वापसी। युद्ध को रोकना और दक्षिण लेबनान से सेना की वापसी समझौते के तहत इजरायली सेना और हिजबुल्लाह दोनों 60 दिनों के भीतर दक्षिण लेबनान से हट जाएंगे। हिजबुल्लाह लिटानी नदी के उत्तर में फिर से तैनात हो जाएगा। लेबनान की राष्ट्रीय सेना और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना खाली किए गए क्षेत्रों को सुरक्षित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर होगा बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में वर्गीस कुरियन को जाना जाता है, जिनकी जो है 103वीं जयंती जो है मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया? आंसर है सी, 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने भारत को 26 नवंबर 1949 को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न किस अभियान टैगलाइन के तहत मनाया जा रहा है? आंसर होगा बी, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। इसकी क्या टैगलाइन है? भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर जो जश्न मनाया जा रहा है उसकी टैगलाइन है बी, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 की नीलामी के दौरान कौन सा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है? सबसे महंगा खिलाड़ी जो है कौन सा बना है आईपीएल इतिहास के? वो है, आंसर होगा बी, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जो है आईपीएल इतिहास के अभी सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, जो लखनऊ सुपर जायंट किए हैं, लखनऊ सुपर किंग से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में हुए हालिया चुनाव में उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति के रूप में कौन विजयी हुआ? नवंबर 2024 में चुनाव में जो उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसने जो है शपथ ग्रहण की है? आंसर होगा सी, यामांडू ओडसी। यामांडू ओडसी जो है वो उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति बने हैं, जिन्होंने 49.8% वोट हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNFCCC के लिए पार्टियों के सम्मेलन COP29 का 29वां सत्र 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया था? COP29 का जो है सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा सी, बाकू अजरबैजान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में जो है आते हैं, तो आप जो है इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा कि COP29 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो आंसर होगा सी, बाकू अजरबैजान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक गठबंधन ने बहुमत हासिल किया है? 2024 के जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुआ है इसमें कौन सी गठबंधन ने है जो बहुमत हासिल की है? इसका आंसर हो जाएगा बी, महायुति गठबंधन।
भाजपा के नेतृत्व वाले जो है महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में निर्णायक जीत हासिल की है। महायुति गठबंधन में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के चुनावों में झारखंड में किस राजनीतिक गठबंधन ने सत्ता बरकरार रखी? आंसर होगा बी, इंडिया ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का चैंपियन कौन बना है? इसका आंसर होगा सी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का चैंपियन बना है, जिसकी आयोजन जो है गंगटोक के पलजोड़ स्टेडियम में आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में इटली में एटीपी चैलेंजर टूर में पुरुष युगल टेनिस का खिताब किसने जीता? इसका आंसर होगा बी, एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक बेलीपली। एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक बेलीपली जो है एटीपी चैलेंजर टूर में पुरुष युगल टेनिस का खिताब जीता। 23 नवंबर 2024 को आयोजित फाइनल में फ्रांसीसी टेनिस खिलाड़ी थियो एरिबेज और उनके पुर्तगाली साथी फ्रांसिस्को क्रैबल की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी को हराया। इन्होंने एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक बेलीपली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर होगा बी, 26 नवंबर 2024। संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से किन कला रूपों को मान्यता प्राप्त है? आंसर होगा बी, आंसर होगा बी, संगीत, नृत्य, नाटक और लोक और आदिवासी कला रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शोध संस्थान ने नवंबर 2024 में मंकी पॉक्स वायरस एमपीवी को पता लगाने के लिए एक नया मार्ग पहचाना है? इसका आंसर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने मंकी पॉक्स वायरस का पता लगाने और उसके लिए नैदानिक उपकरण विकसित करने की एक नई विधि की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली केले निर्यात ट्रेन शुरू करने के लिए किन संगठनों ने सहयोग किया? आंसर होगा बी, दक्षिण मध्य रेलवे और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। पहली केले निर्यात ट्रेन किन संगठनों ने मिलकर सहयोग किया है? तो आंसर होगा बी, दक्षिण मध्य रेलवे और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जो कि आंध्र प्रदेश के तारीपत्री से सीजन की पहली केला निर्यात ट्रेन शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? आंसर होगा सी, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नवंबर 2024 को रूस द्वारा लॉन्च की गई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा किस यूक्रेनी शहर को निशाना बनाया गया था? आंसर होगा सी, दनिप्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि 20 से 28 नवंबर 2024 तक कहां आयोजित किया जा रहा है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि 55वां नंबर का है वो कहां पर आयोजित हो रहा है?
आंसर होगा सी, गोवा में, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए किस टीम को हराया है? महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीता है? तो भारत ने, और इसका रनर अप कौन था? तो आंसर होगा डी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमिनिका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए पुरस्कार का नाम क्या है? आंसर होगा ए, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। 20 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका के राष्ट्रमंडल के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आंसर होगा बी, वेब्स। प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? वेब्स। आंसर होगा बी, वेब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? आंसर होगा ए, नेफ्रिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में कौन सी टीमें पहुंची है? आंसर होगा बी, भारत और चीन। भारत ने 19 नवंबर 2024 को बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजित सेमीफाइनल में जापान को 2-0 से हराकर महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के फाइनल में प्रवेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में 20वीं G20 अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? आंसर होगा बी, दक्षिण अफ्रीका। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 19 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ है, जिसमें ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को अध्यक्षता सौंपी है। तो नेक्स्ट G20 सम्मेलन कब होगी और कहाँ होगी? तो ये होगी दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 नवंबर 2024 को कितने घरेलू यात्रियों ने उड़ान भरकर नया रिकॉर्ड बनाया? आंसर होगा सी, 5,05,412। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर होगा बी, रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में 19वें G20 शिखर सम्मेलन में नेताओं ने 18 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरियो घोषणा को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा 18 नवंबर 2024 को कौन सा उन्नत संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर होगा बी, GSAT-20 ब्रॉडबैंड सेवाओं और इन-फ्लाइट इंटरनेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने GSAT-20 लॉन्च के लिए भारत के LVM-3 या एरियन स्पेस के बजाय स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट को क्यों चुना? इसका आंसर होगा बी, भारत का LVM-3 GSAT-20 के भारी पेलोड को नहीं ले जा सकता था और एरियन स्पेस के पास ऑपरेशनल रॉकेट की कमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GSAT-20 की मुख्य विशेषताएं क्या है, जिसमें इसका वजन, ऑपरेशनल जीवन काल और लॉन्च प्रदाता शामिल है? इसका आंसर होगा बी, 4700 किलोग्राम 14 वर्ष स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया। नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। सीएजी कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर होगा बी, के संजय मूर्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1989 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी के संजय मूर्ति को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में ब्लिट्ज खिताब किसने जीता? आंसर होगा सी, मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में ब्लिट्ज खिताब की जीत हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु गुणवत्ता सूचकांक का कौन सा स्तर आमतौर पर गंभीर माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 400 से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 नवंबर 2024 को नाइजीरिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? नाइजीरिया के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? आंसर होगा बी, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज क्षमता कितनी है? आंसर होगा सी, 1500 किलोमीटर से अधिक। 16 नवंबर 2024 को डीआरडीओ ने ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। यह मिसाइल 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक विभिन्न पेलोड ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आंसर होगा सी, बिरसा मुंडा। जनजातीय गौरव दिवस कौन से नेता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आंसर होगा बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2024 को भारतीय पावर ग्रिड के माध्यम से शुरू किए गए पहले त्रिपक्षीय बिजली लेन देन में कौन से देश शामिल थे? आंसर होगा बी, भारत, नेपाल और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर 2024 तक किन 3 देशों की यात्रा पर है? इसका आंसर होगा बी, नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना। प्रधानमंत्री जो है नवंबर में नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की यात्रा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील का कौन सा शहर G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी 18 नवंबर 2024 को भाग लेंगे? इसका आंसर होगा सी, रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में हुए श्रीलंकाई संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने 2/3 बहुमत हासिल किया? आंसर होगा बी, नेशनल पीपुल्स पावर। श्रीलंका की सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पावर NPP पार्टी, जिसका नेतृत्व राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके कर रहे हैं, संसदीय चुनाव में 225 में से 159 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की है। गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? आंसर होगा बी, कार्तिक पूर्णिमा को। गुरु नानक जयंती, जिसे गुरु पूरब के नाम से भी जाना जाता है, सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। यह सिख धर्म के संस्थापक और 10 सिख गुरुओं में से पहले गुरु नानक देव जी के जन्म की याद में मनाया जाता है, जो कि कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा सी, तलवंडी, ननकाना साहब। गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है? आंसर होगा डोमिनिका। डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने नवंबर 2024 में किस हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण पूरे किए? आंसर होगा बी, गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली।
गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण पूरे हुए हैं नवंबर 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में क्यों चुना गया? आंसर होगा बी, यह सर फ्रेडरिक बैंटिंग का जन्मदिन है, इसलिए 14 नवंबर को मधुमेह दिवस, इंसुलिन डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू। बाल दिवस को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के सम्मान में चुना गया था, जिनका जन्म 14 नवंबर 1879 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 43वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजन हो रहा है? इसका आंसर होगा ए, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ ने नवंबर 2024 में उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से अपने LRLACM का पहला उड़ान परीक्षण किया। LRLACM का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? आंसर होगा बी, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज अडवाणी जिन्होंने हाल ही में अपना 28वां विश्व खिताब जीता, किस खेल से जुड़े हैं? आंसर होगा सी, बिलियर्ड्स। पंकज अडवाणी जो है बिलियर्ड्स खेल से जुड़े हुए हैं और अपनी जो है लगातार 7वीं जीत हासिल की है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 रिपोर्ट में भारत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में शीर्ष 10 देशों में शामिल है? आंसर होगा ए, पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नवंबर 2024 को मॉरिशस में प्रधानमंत्री का चुनाव किसने जीता? मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? तो आंसर होगा सी, डॉक्टर नवीन रामगुलाम। डॉक्टर नवीन रामगुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं और ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस प्रमुख भारतीय शिक्षाविद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आंसर होगा सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नवंबर 2024 को चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में मास्टर्स का खिताब किसने जीता? ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा सी, GM अरविंद चिदम्बरम। 11 नवंबर 2024 को चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में GM अरविंद चिदम्बरम ने अमेरिकी GM लेवोन एरोनियन के खिलाफ चुनौतीपूर्ण फाइनल के बाद मास्टर्स का खिताब हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नवंबर 2024 को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्होंने शपथ लिया है? तो आंसर होगा सी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। इसके पहले 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, जो कि 11 नवंबर को चेंज हो गए हैं, तो आप लोग इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आंसर होगा सी, बाकू अजरबैजान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संगीतकार रिक्की केज के किस एल्बम को 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी में नामांकन मिला है? रिकी केज के कौन से एल्बम को जो है चैंट एल्बम श्रेणी में नामांकन मिला है? तो आंसर होगा इसका बी, ब्रेक ऑफ डॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित अनुष्का शंकर किस संगीत वाद्ययंत्र को बजाने के लिए जानी जाती है? आंसर होगा सी, सितार।
अनुष्का शंकर किस खेल से संबंधित, किस वाद्य यंत्र से संबंधित अगर पूछा जाएगा तो आप लोग बोलिएगा सितार। आंसर होगा सी, सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद किन दो देशों के बीच बारी बारी से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और भारत। आंसर हो जाएगा बी, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। एनटीपीसी की किस सुविधा में दुनिया का पहला CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र स्थित है? आंसर होगा डी, विंध्याचल। 8 नवंबर 2024 को भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने अपनी विंध्याचल सुविधा में दुनिया के पहले COP2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र का उद्घाटन करके अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 तक भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? आंसर होगा सी, जनरल अनिल चौहान। सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है जो कि नवंबर 2024 तक रहने वाले हैं? इसका आंसर हो जाएगा अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EPS 1995 के तहत केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर होगा सी, देश भर में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन वितरण की अनुमति देना। देश भर में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन वितरण की अनुमति देना 8 नवंबर 2024 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना EPS 1995 के तहत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के सफल पायलट की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर मनसुख मांडविया। भारत के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो आंसर होगा मनसुख मांडविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर होगा बी, 7 नवंबर। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कैंसर की रोकथाम, प्रारंभिक पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS विक्रांत भारतीय नौसेना के किस कमान से जुड़ा है? आंसर होगा सी, पश्चिमी नौसेना कमान। INS विक्रांत जो है वो पश्चिमी नौसेना कमान से जुड़ा हुआ है। 7 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का दौरा किया, जो समुद्र में नौसेना के जहाजों पर उनका पहला दौरा था। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? नवंबर 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? आंसर होगा सी, डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विश्व मुक्केबाजी महासंघ की पेशेवर मुक्केबाजी श्रेणी में विश्व चैंपियन का खिताब हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन है? आंसर होगा बी, मनदीप जांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नवंबर 2024 में लकड़ी की अंतरिक्ष ग्रेड सामग्री के रूप में व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट अंतरिक्ष में लॉन्च किया? आंसर होगा सी, जापान। 5 नवंबर 2024 को जापान ने लकड़ी की अंतरिक्ष ग्रेड सामग्री के रूप में व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट अंतरिक्ष में लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठ पूजा के पहले दिन मनाए जाने वाले पहले अनुष्ठान का नाम क्या है? आंसर होगा बी, नहा खाए। छठ पूजा मनाने वाले पहले दिन का नाम क्या है? नहा खाए। उसके बाद आती है खरना, फिर संध्या पूजा, फिर अर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 से 2023 तक भारत ने टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? आंसर होगा सी, 17.7%। टीबी को कम करने में भारत की प्रगति ने वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। 2015 से 2023 तक टीबी के मामलों में 17.7% की कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए टीबी को समाप्त करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष कौन सा है?
टीबी को समाप्त करने का भारत कब तक जो है इसका लक्ष्य है? आंसर होगा बी 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड के नवघोषित मेलुरी जिले में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है? आंसर होगा सी पोचुरी नागा। पोचुरी नागा जनजाति है जो नागालैंड के मेलुरी जिले में निवास करती है, जो कि नया घोषित जिला है मेलुरी, नागालैंड के, वहां पे निवास करती है, जिसे 2 नवंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया है। तो इसमें आपको जो है 2 क्वेश्चन हो जाएंगे कि अगर आपसे पूछ देगा कि नागालैंड के जो नए जिला के रूप में इसका नामकरण हुआ है, तो आंसर हो जाएगा मेलुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास 2024 का 5वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा सी अंबाला, हरियाणा में। 5वां वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स 2024 4 नवंबर 2024 को अंबाला, हरियाणा में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस श्रेणी में फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने 2024 ऑस्कर के लिए अर्हता प्राप्त की है? आंसर हो जाएगा सी लाइव एक्शन लघु फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने नवंबर 2024 में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां लॉन्च किया है? आंसर होगा सी लेह लद्दाख में। इसरो ने भारत के चंद्र और अंतर्ग्रहीय मिशन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक अंतर्ग्रहीय आवास में जीवन का अनुकरण करते हुए लेह लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर होगा बी अंतरिक्ष वातावरण की नकल करना और जीवन सहायक प्रणालियों का परीक्षण करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में 15वां भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार कहां आयोजित किया जा रहा है? वज्र प्रहार किनके बीच में सैन्य अभ्यास है? तो आंसर होगा भारत और अमेरिका, जो कि सितंबर 2024 में आयोजन किया जा रहा है। और ये कहां आयोजित हो रहा है? तो इसका आंसर होगा बी ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर इडाहो, यूएसए में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंगोल चकौबा पारंपरिक रूप से मणिपुर में किस समुदाय का त्योहार है? निंगोल चकौबा एक त्योहार है जो मणिपुर में मनाया जाता है। ये कौन से समुदाय का त्योहार है? आंसर होगा सी मैतेई। मैतेई निंगोल चकौबा त्योहार मणिपुर के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है जो 3 नवंबर 2024 को मनाया गया। यह मैतेई समुदाय के लिए एक विशेष त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव का पद किसने संभाला? भारत के रक्षा सचिव का पद अभी किसने संभाला? तो आंसर होगा बी राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह जो कि आंध्र प्रदेश के आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने रक्षा सचिव का पद संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन हुआ था? आंसर होगा बी आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को कर्नाटक को आधिकारिक रूप से पुनर्गठित किया गया है और मैसूर से इसका नाम बदला गया? कौन सी तारीख को कर्नाटक को जो है आधिकारिक रूप से पुनर्गठित किया गया? कर्नाटक का जो है किस तारीख का निर्माण हुआ और मैसूर से इसका नाम बदल के कर्नाटक रखा गया? आंसर होगा बी 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को राज्योत्सव दिवस मनाता है? आंसर होगा सी कर्नाटक। कर्नाटक जो है 1 नवंबर को राज्योत्सव दिवस मनाता है क्योंकि कर्नाटक 1 नवंबर 1956 को
कर्नाटक राज्य का आगमन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का गठन किन 3 क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? आंसर होगा बी, कोचीन, मालाबार और त्रावणकोर। केरल का गठन जो है किन 3 क्षेत्रों से मिलके बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोचीन, मालाबार और त्रावणकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को किस राज्य से अलग होकर बना था? आंसर हो जाएगा ए, पंजाब से अलग होकर हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 को इसका सृजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में 2024 दीपोत्सव के दौरान किस नदी के तट को दियों से रोशन किया गया था? आंसर हो जाएगा डी, सरयू। दीपोत्सव के दौरान 30 अक्टूबर 2024 को अयोध्या ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। सरयू नदी तट पर 25 लाख से अधिक जो है इसमें दिए जलाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसी अहलावत ने अक्टूबर 2024 में सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 59 किग्रा वर्ग में कौन सा पदक जीता? मानसी अहलावत जो कि कुश्ती से संबंधित है, उन्होंने जो है 59 केजी के वर्ग में जो है उन्होंने पदक जीता। कौन सा पदक उन्होंने जीता? तो आंसर होगा सी, कांस्य पदक। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिसंबर का भी मैं नेक्स्ट लाने वाली हूँ, तो आप लोग जो है चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं, और इसका जो पीडीएफ है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं और पीडीएफ अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।